स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिमेनिंग रहता था हमारा यूनिट नंबर 3 पोएम का रिमेनिंग रहता था, उसकी वोकैबुलरी और ग्रामर रहती थी। कहता जी कंसल्ट द डिक्शनरी फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स रिलेटेड टू पॉलिटिक्स एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स विद देम। पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उनको कंसल्ट करें डिक्शनरी में, ठीक है, और फिर ब्लैंक्स को फिल करें। मैंने आपकी सहूलत के लिए इन ब्लैंक्स को ऑलरेडी फिल कर दिया हुआ है, ठीक है। इन वर्ड्स को यूज़ करते हो तो वर्ड लगेगा, ठीक है। पॉलिसीज लगेगा, फिर इसी तरह नंबर 2 पे पोलिंग स्टेशन लगेगा, नंबर 3 पे इलेक्टोरेट लगेगा, पार्लियामेंट लगेगा अगली ब्लैंक में, नंबर 4 पे जी मेजॉरिटी लगेगा, नंबर 5 पे ओपिनियन पोल्स लगेगा, ठीक। नंबर 6 पे प्राइम मिनिस्टर वाज हैवीली कैंपेन लगेगा, नंबर 7 पे जी रेफरेंडम लगेगा, नंबर 8 पे प्रोपेगेंडा लगेगा। अब ये एक और ग्रामर आइटम आ गया जी, पोजेसिव डिटर्मिनर या ये पोजेसिव प्रोनाउन जिनको हम कहते हैं। दिए गए वर्ड्स में जो पेरेंथेसिस में दिए गए हैं उनसे ब्लैंक्स को फिल करें, वो भी मैंने सॉल्व कर दिया। अवर लग जाएगा पहले में, दूसरे में पोजेसिव योर लग जाएगा, तीसरे में पोजेसिव योर लग जाएगा, चौथे में माइंड लग जाएगा, पाँचवें में योर लग जाएगा, छठे में योर्स लग जाएगा, सेवन्थ में आवर्स लग जाएगा, एट्थ में हर लग जाएगा, नाइन्थ में देर लग जाएगा, 10th में देयर्स लग जाएगा। बी पार्ट में कहता है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द पर्सनल प्रोनाउंस इन ब्रैकेट्स इन इट्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म आर एज पोजेसिव डिटर्मिनर और पोजेसिव प्रोनाउन। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म में लगा दे प्रोनाउंस को, पोजेसिव प्रोनाउन की शक्ल में लगाए डिटर्मिनर, जो आपको मुनासिब लगता है। वो भी मैंने हल कर दिया। हर लगेगा जी पहले में, सेकंड में दे लगेगा, थर्ड में शी लगेगा और हर लगेगा, फोर्थ में मी लगेगा, आई लगेगा, फिफ्थ में दे लगेगा, देर लगेगा, सिक्स्थ में सी लगेगा, हिज लगेगा, और सेवन्थ में माई लगेगा, माइन लगेगा, और एट्थ में शी लगेगा, हर लगेगा, और नाइन्थ में अवर्स लगेगा, 10th में दे लगेगा, और फिर आगे दे लगेगा, और फिर देम लगेगा, ठीक है। ये तो हो गया यूनिट 3 का जो पोएम वाला पोर्शन है, ठीक। ये हो गया, ये ख़त्म हो गया आज की डेट में। ये चैप्टर यूनिट 3 जो है ये आपका ख़त्म हो गया। अब यूनिट 4 शुरू करते हैं जी, ठीक है। उसकी बिगिनिंग करते हैं, यूनिट 4 की बिस्मिल्लाह करते हैं। तो यूनिट 4 में क्या है जी, फ्रॉम मदर विद लव, माँ से मोहब्बत के साथ, ठीक है। कहता है कि बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, जब यूनिट एंड होगा स्टूडेंट्स को इस काबिल होना चाहिए, काबिल होंगे कि वो स्टोरी के जो एलिमेंट्स हैं उनको एनालाइज कर सकेंगे, कैरेक्टर्स को एनालाइज कर सकेंगे, इवेंट्स को एनालाइज कर सकेंगे, सेटिंग को, प्लॉट को, थीम को, टोन को, पॉइंट ऑफ व्यू को एनालाइज कर सकेंगे। सिलेक्शन में दी गई जो नरेटर है स्पीकर को, उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। आथर का मकसद क्या है राइटर स्टोरी लिखने का, ये जो पर्पज़ है उसको भी हमने पहचानना है, क्या मकसद है ये लिखने का, और उसका नुक्ता नज़र क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या है टेक्स्ट पर, ठीक है जी। आइडेंटिकल यूनिवर्सल थीम्स लिटरेचर में मौजूद है, जो पूरे जितने भी जहाँ जहाँ कल्चर्स मौजूद हैं, ठीक है, सकाफतें मौजूद है, वहाँ पर जो इससे मिलते जुलते थीम्स हैं वो उनको जो एनालाइज करने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा, टेक्स्ट पढ़ेंगे, कैरेक्टर्स के दरमियान क्या कनेक्शन बनता है, इवेंट्स के दरमियान क्या कनेक्शन बनता है, मोटिव्स के दरमियान, मकासद के दरमियान क्या कनेक्शन बनता है, काज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स टेक्स्ट में जितने भी हैं क्रॉस कल्चर, उनमें क्या जो है वो कनेक्शन बनते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस को आइडेंटिफाई करने के काबिल होंगे और उनको डेमोस्ट्रेट करने के काबिल होंगे। वेरियस रेफरेंस सोर्सेज टू डिफाइन वोकैबुलरी, कुछ मतलब सोर्सेज होंगे उनके पास कि अपनी वोकैबुलरी को रिफाइन कर सकें। इंटरपर्सनल एकेडमिक वर्क प्लेस सिचुएशंस के लिए जिसमें फिगरेटिव है, इडियोमैटिक है और टेक्निकल वोकैबुलरी पाई जाती है जी, ये इस किस्म की जो वोकैबुलरी है रिफाइन कर सकें अपनी को, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी, नंबर 1 पे फ्रॉम मदर विद लव, माँ से मोहब्बत के साथ, जुआ शेरबून ने लिखा है। अच्छा, ये फर्स्ट पेज है आपका, ये मैं थोड़ा सा इसको बड़ा अगर करूँ तो ये पेज घूम जाएगा, नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक इसको रहने देते हैं, इसको मैं रीड आउट करता हूँ लाइन बाय लाइन।
तो अपनी अपनी बुक्स पेज नंबर 31 पे खोल लें। द डे दैट मिंटा हेलवे ग्रू अप वाज अ क्रिस्प गोल्डन डे इन अर्ली सितंबर। वो दिन जब मिंटा हाउले बड़ी हुई, वो सितंबर के इब्तिदा का एक आप ये कहते हैं कि सुनहरा दिन था। ठीक है, बड़ा कुरकुरा किस्म का सुनहरा दिन था। Afterwards, she was to remember everything about that day with poignant clarity. इसके बाद उसने निहायत वजाहत के साथ, poignant clarity का मतलब निहायत वजाहत के साथ उस दिन से मुताल्लिक़ हर चीज़ को याद रखना था। She remembered the slapping sound the waves made, the pungent smell of the logs burning, even the gulls that soared and swooped overhead. But most of all, she remembered her father's face when he told her. उसे मौजों की वो तेज आवाज़ें भी याद थी, लकड़ियों के जलने की तेज और बू, और हत्ता कि उसे मुर्गाबियों के ऊपर उड़ने और झपटने की आवाज़ें भी याद थी। लेकिन इन सबसे ज़्यादा उसे अपने बाप का चेहरा याद था जब उसने बताया। होल्ड ऑन, जरा मैं पंखा ऐसा कर दूँ, ठीक है, इसकी शोर आ रही है बीच में वीडियो में। अच्छा जी, उसे मौजों की तेज आवाज़ें भी याद थी, लकड़ियों के जलने की तेज बू, और हत्ता कि उसे मुर्गाबियों के ऊपर उड़ने और झपटने की आवाज़ें भी याद थी। लेकिन इन सबसे ज़्यादा उसे अपने बाप का चेहरा याद था जब उसने उसे बताया। It began like any other Saturdays with Minta lying in bed an extra hour. ये दिन भी किसी भी दूसरे हफ्ते के दिन की तरह शुरू हुआ जबकि मिंटा 1 घंटा ज़्यादा वक्त के लिए बिस्तर पर पड़ी थी। Breakfast was always lazy and unhurried on Saturday morning. हफ्ते की सुबह नाश्ता हमेशा देर से आता था। The three of them in the breakfast room, Minta's father engrossed in his paper, her mother flying around in a gaily colored housecoat, mixing waffles and frying bacon, Minta setting the table. उनमें से 3 अफराद नाश्ते के कमरे में थे। मिंटा का वालिद अपनी कागजात में मशहूर, उसकी माँ शोक रंग के कोट में इर्द गिर्द घूम रही थी, रोगनी, नान और सूअर का गोश्त मिक्स करती हुई, और मिंटा दस्तरखान बिछा रही थी। They talked the casual happy talk of people who love each other and don't have to make conversation. वो उन लोगों की तरह बातें कर रहे थे जो एक दूसरे से मोहब्बत रखते थे और गुफ्तगू नहीं करना चाहते थे। About neighborhood doings, about items in the paper, about the clothes Minta would need when she went away to school in a couple of weeks. हमसायगी के मामलात के बारे में, अखबार में मौजूद खबरों से मुतल्लिक मिंटा के कपड़ों के बारे में जब 2 हफ्तों में स्कूल जा रही थी। It was after the dishes were finished that the Minta's father asked her if she would like to go down to the beach for a little while. Low tide, he said, might get a few clams. नाश्ता करने के बाद मिंटा के वालिद ने पूछा क्या वो कुछ देर के लिए नीचे साहिल पर जाना चाहती होगी, चाहेगी। उसने कहा मौजें तेज नहीं हैं तो शाम हम कुछ मछलियां पकड़ सकेंगे। मिंटा nodded agreement, but her mother made a little face. मिंटा ने रजामंदी दायर कर दी मगर उसकी मां ने मुंह बनाया। Horrors, clam, chowder, for another week. Sure. You won't like to go, Mary? Minta's father asked. The salt air might help your headache. For खौफ गड़ा शोरबा दूसरे हफ्ते के लिए भी। मिंटा के वालिद ने कहा यकीनन तुम जाना नहीं चाहोगी मैरी। नमक हवा शायद हमारी मदद करे, ये तुम्हारा मसला है। No, you two run along. I'll curl up with an apple and a television program. नहीं तुम दोनों जाओ, मैं एक सेब खाऊंगी और टेलीविजन पर एक प्रोग्राम देखूंगी। She yawned and sat looking almost as young as Minta. उसने जमाई ली और अंगड़ाई ली और वो तकरीबन मिंटा की तरह जवान दिखाई देती थी।
Minta ran upstairs and got into her heavy shoes and jeans. Shall I call Sally and ask her if she wants to go? She yelled, leaning far over the banister. उसने आवाज दी कि क्या वो सैली को आवाज देकर पूछेगी कि वो जाना चाहती है या नहीं। जंगले के ऊपर झुकते हुए उसने तेज आवाज दी, Let's just go by ourselves this time, her father answered rather sharply. उसके बाप ने जल्दी से कहा कि आओ इस दफा हम सिर्फ दोनों ही चलते हैं. He was silent as they drove toward the beach, but it wasn't the companionable silence that Minta had come to expect from him. साहिल की तरफ दौड़ते हुए वो खामोश था, लेकिन ये मलनसारी की खामोशी नहीं थी जो मिंटा उससे तवक्को करने आई हुई थी. ठीक है, यहाँ पे ये खत्म होता है फर्स्ट पेज. हिम तक देर से फिर आगे पेज शुरू होता है 32 नंबर पेज. ठीक है, अब आगे 32 नंबर पेज शुरू करते हैं. There was something grim about it. He's going to talk to me about school, Minta told herself. साहिल की तरफ जाते हो. अच्छा जी, इसके बारे में खौफनाक बात थी. मिंटा ने दिल में कहा कि वो मुझसे स्कूल के बारे में बात करने वाला है. It was funny the way her father had acted when she announced her intention of going to Mary Hill this term. जब उसने इस बार मैरी हिल जाने का इरादा किया तो बाप का ये अंदाज बहुत ही मजाया था, मजा का खेज था. अच्छा जी, it had always been such an accepted thing. Her mother had graduated from Maryhill, and it followed that Minta should be enrolled there as a matter of course. ये तो हमेशा ऐसी बात थी जो कबूल की जाती थी. उसकी माँ ने मेरी हिल से ग्रेजुएशन की थी और इस तरीके के मुताबिक मिंटा को भी वहां दाखिल किया जाना चाहिए था. आगे देखते हैं जी. लास्ट ईयर वाज डिफरेंट with mother just recovering from that operation. It was natural that he should expect Minta to stay home. She had even wanted to stay. गुज़श्ता साल मुख्तलिफ था ऐसी माँ के होते हुए कि अभी भी इस मरहले से सेहतयाब हुई थी. ये फितरी बात थी कि उसे मिंटा से घर पर रहने की तवक्को करनी चाहिए थी. वो ठहरना भी चाहती थी. बट नॉट गोइंग टू मैरी हिल वाज समथिंग स्पेशल. लेकिन अब मैरी हिल जाना बहुत खास बात थी. शी वुड लिव इन dormitory and be part of all the campus fun. वो हॉस्टल में रहेगी और कैंपस के खेल तमाशों में भी हिस्सा लेगी. It wasn't as if Maryhill were clear across the country. Either she'd probably be getting home every month or so, and there were the Christmas holidays and then spring vacation. ऐसा नहीं था कि मैरीहिल की पॉलिसी पूरे मुल्क में वाज़ह थी, बल्कि उसे हर महीने घर आना होगा और क्रिसमस की छुट्टियां भी थी और फिर बाहर की छुट्टियां भी थी. Minta's chin was lifted in a stubborn line as her father parked the car and went around to get the shovels and pail from the trunk. मिंटा की थोड़ी सी से ऊपर उठी थी जबकि इसके बाप ने कार खड़ी की और संदूक से बेलचा और बाटी लेने के लिए चला गया. It wasn't like him to be so stubborn. Usually he was jolly and easygoing and inclined to leave such matters entirely up to Minta's mother. वो इतना जिद्दी भी नहीं था. अमूमन वो खुश मिजाज और तनासान था और अक्सर इस किस्म के मामलात में मिंटा की माँ के जिम्मे छोड़ता था. She followed him down to the beach, her boots squishing in the wet sand. उसके पीछे पीछे साहिल की तरफ चलने लगी. उसके बूट तर रेत में हल्की सी आवाज पैदा कर रहे थे. The tide was far out and further up the beach she could see bent figures busily digging along the water's edge. लहरें साहिल से बहुत दूर थी और वो झुके हुए अफराद देख सकती थी जो कि पानी के किनारे के साथ साथ खुदाई में मसरूफ थी. A scattered beach fire smoldered near the bank and Minta poked it into place and revived it with splinters of driftwood until she had coaxed back a steady warming blaze. साहिल समंदर पर बिखरे हुए साहिल पर आग के किनारे के करीब धुआं मचाया और मिंटा दरिया के लकड़ी के टुकड़ों से उसे ताज़ा करने लगी, यहाँ तक कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता शोले जलने लगे. When she sat back on her heels to smell up at her father, she felt her throat constrict with a smothering fear. His eyes looked the way
the way they had been. Oh well, suddenly she remembered. जब वो डुबकी लगाकर बैठ गई और बाप की तरफ देखकर मुस्कुराई तो उसे खौफ की वजह से अपना गला घुटता हुआ महसूस हुआ। उसकी आंखें भी उसी तरह दिखाई दिए जब कब अचानक उसे याद आया। He was looking at her and trying to smile just the way he had looked at her the time her appendix burst and they were taking her to the hospital. She could almost hear the wall of the ambulance siren and feel the way he had held her hands tightly, trying to make it easier. His eyes had told her then, as they told her no, that he would 1,000 times rather bear the pain than watch her suffer. यहाँ तक जो है 32 नंबर पेज खत्म होता है। बहरहाल इसकी ट्रांसलेशन कर देते हैं। वो इसकी तरफ देख रहा था और मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल उसी तरह जब उसकी अपेंडिक्स फट चुकी थी। वो उसे अस्पताल ले जा रहे थे। वो शायद एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ों को भी सुन रही थी। वो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जब उसने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था और वो इस तकलीफ को आसान बनाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों ने उसे बताया, जैसा कि अब भी बताया, कि वो उस तकलीफ के मुकाबले में इस किस्म की दर्द को 1000 बार भी बर्दाश्त कर लेगा। 33 नंबर पेज से शुरू करते हैं। अब आगे आ जाते हैं। ये मैंने कंप्लीट कर दिया। आपने पेज पे पूरी तवज्जो देनी है, साथ साथ चलना है। It seemed like a long time that she knelt there by the beach fire, afraid to move, childishly willing herself to wake from the nightmarish feeling that gripped her. ये एक लंबे अरसे की तरह लग रहा था कि वो साहिल के आग के पास वहां घुटने टेके बैठी थी, हरकत करने से डरती बच्चों की तरह उनको अपना एहसास से बेदार होने की कोशिश कर रही थी, जिन्होंने उसे जकड़ लिया था। He took her hand and pulled her to her feet and they started walking up the beach slowly, not toward the group of people digging clams, but in the other direction toward the jagged pile of rocks that jutted out into the bay. उसने इसका हाथ लिया और इसे अपने पांव की तरफ खींच लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता साहिल में समंदर पर चलने लगे, डूंगों के से खोदने वाले लोगों के ग्रोह की तरफ नहीं, बल्कि दूसरी समेत चट्टानों के ढेर की तरफ जो खलीज पर फैल गया था। She heard a strange voice, her own voice. उसने एक अजीब आवाज सुनी, उसकी अपनी आवाज। I thought you wanted to talk to me about school, but it isn't that, is it, father? His fingers tightened around hers. In a way, it is about school. मेरा ख्याल है कि तुम मुझसे स्कूल के बारे में बात करना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं था। क्या ऐसा ही अब्बू? उसने उसकी उंगलियों को मजबूती से पकड़ा और कहा, एक तरह से यह स्कूल से मुताल्लिक बात थी। And then before the feeling of relief could erase the fear, he went on. और फिर इससे पहले कि सुकून का एहसास खौफ को खत्म कर दे, उसने बात जारी रखी। I went to see Dr. Morton last week, Minta. I have been seeing him pretty regularly these last few months. She flashed a quick, frightened look up at him. You aren't ill? मैं पिछले हफ्ते डॉक्टर मॉर्टन से मिलने गया था, मिंटा। मैं पिछले चंद महीनों में इन्हें बाकायदगी से देख रहा हूँ। इसने इसकी तरफ एक तेज खौफजदा नजर डाली। तुम बीमार नहीं हो? अच्छा। No, he sighed, and it was a heart-breaking sound. नहीं, उसने आ भरी और ये एक दिल को चीरने वाली आवाज थी। No, it isn't me. It's your mother. That's why I don't want you to go to Maryhill this year. नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये तुम्हारी माँ। यही वजह है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस साल मेरी हिल जाओ। But she is feeling so much better, Dad. Except for these headaches, once in a while she's even taking on a little weight. लेकिन अब तो वो काफी बेहतर महसूस कर रही है कुछ वक्त के लिए सर दर्द के अलावा। अब उसका वजन भी बहाल हो रहा है। She broke off and stopped walking, and her hand was steady on his arm. Tell me, she said quietly. वो रुक गई और चलना बंद कर दिया और उसके हाथ की गिरफ्त बाप के बाजू पर कमजोर पड़ गई। उसने आहिस्ता से कहा, मुझे बताओ। The look was back in his eyes again, but this time Minta secretly noticed it. She was aware only of his words, the dreadful echoing finality of his words. Her mother was going to die. उसकी आंखों में वही मंजर दोबारा आ गया, लेकिन
इस दफ़ा मिंटा ने मुश्किल उसे देख लिया। उसकी तवज्जो सिर्फ अपने अल्फाज की तरफ थी, अपने अल्फाज की खौफनाक गूंजती हुई कतईयत की तरफ थी। इसकी वालदा का इंतकाल होने वाला था। टू डाई, मरने के लिए। हर मदर, उसकी माँ। टू डाई, द डॉक्टर सेड, मरने के लिए डॉक्टर ने कहा। 3 months, perhaps less, 3 माह शायद कम। Her mother, who was gay, cheerful, and scatterbrained, and more fun than anyone else in the world. उसकी माँ जो कि खुशमिजाज, बेफिक्र और इस दुनिया में किसी भी शख्स से ज्यादा खुश के बायस थी। Her mother, who could be counted on to announce in the spring that she was going to do her Christmas shopping early this year and then left everything until the week before Christmas. उसकी माँ जो बाहर में ये ऐलान करने वाली थी कि इस साल वो पहले से ही से क्रिसमस के लिए शॉपिंग करने जा रही थी और फिर क्रिसमस से एक हफ्ता पहले तक हर चीज छोड़ती थी। She was so pretty and caring. वो बहुत खूबसूरत और ख्याल रखने वाली थी। She always had time for things like listening to new records and helping paste pictures in Minta's scrapbook. वो नए रिकॉर्ड्स सुनने को भी वक्त देती थी और मिंटा के तराशों की किताब में तस्वीर भी लगाने में मदद करती थी। अब यहाँ जो है वो लाइक तक जो है वो आपका पेज नंबर 33 खत्म हो जाता है और फिर आगे लिसनिंग से पेज नंबर 34 शुरू होता है जी, ठीक है। But she wasn't ever sick except for the headaches and operation last year, which she had laughingly dismissed as arrest care. वो कभी बीमार न होती थी सिवाय सर दर्द के और गुज़िश्ता साल का ऑपरेशन जिसे उसने आराम के लिए इलाज के तौर पर हंसते हुए बता दिया। I shouldn't have told you. Her father was speaking in a voice that Minta had never heard from him before. मुझे आपको नहीं बताना चाहिए था। इसके वालिद एक ऐसी आवाज में बोल रहे थे जो मिंटा ने इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। A voice that held loneliness and fear and a sort of angry pain. एक ऐसी आवाज जिसमें तन्हाई, खौफ और एक किस्म का शदीद दर्द पाया जाता था। I was afraid I could make you understand why you had to stay home, why you have to forget about Mary Hill for this year. मुझे खौफ था कि मैं तुम्हें समझा नहीं सकूंगा कि तुम्हें क्यों घर पर ठहरना था और तुम्हें इस साल क्यों मैरी हिल को भूलना होगा। His eyes begged her to forgive him, and for some reason she wanted to put her arms around him, as if she were much older and stronger. उसकी आंखों ने उसे माफी तलब की और फिर किसी वजह से उसने इसके गिर्द अपने बाजू डालने चाहे, गोया कि वो उससे ज्यादा उम्र में बड़ी और मजबूत थी। Of course you had to tell me, she said steadily. Of course I had to know. उसने मुस्तकिल मिजाजी के साथ कहा, बेशक तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, बेशक मुझे जानना था। And then 3 months, but that's Christmas. He took her hand and tucked it under his arms, and they started walking again. और फिर 3 महीने, लेकिन डैड फिर तो क्रिसमस है, और उसने इसके हाथों में हाथ डाले और उसे अपने बाजू के नीचे दबा लिया और उन्होंने दोबारा चलना शुरू कर दिया। It was like walking through a nightmare. The steady squish of the wet sand and the little hollows their feet made filling up almost as soon as they passed. एक डरावने ख्वाब से गुजरने की तरह था। तर रेत की नरम आवाज और उनके कदमों की वजह से बनने वाले छोटे छोटे गड़े जो उनके गुजरते ही दोबारा बढ़ जाते थे। He talked quietly, explaining, telling her everything the doctor had said, and Minta listened without comment. उसने खामोशी से बात की, वजाहत करते हुए डॉक्टर कही हुई सब बातें इसे बता दी और मिंटा रोए बगैर सुनती गई, आंसू के बगैर, बोले बगैर सुना उसने। She wiped his face as though it were the face of a stranger. She thought about 1,000 unrelated things. She remembered all the times they had gone swimming this past summer. Minta and her father loved to swim, but her mother had preferred to curl up on beach blanket and watch them. You have the disposition of a Siamese cat. Minta had accused her mother laughingly. A cushion by the fire in the winter and a cushion in the sun in the summer.
and a bowl of cream nearby. Her mother had agreed instantly. She was always good natured about their teasing. It was like coming back from a long journey when her father stopped talking and they turned back toward the car. So that's why I can't let you go away, Midge. Her father Her father's voice was very low, and he didn't seem to realize that he had called her by the babyish name she had discarded when she started to first grade. अब यहाँ पे पेज नंबर 34 बाई दा तक खत्म हो जाता है जी, फिर उससे आगे फिर 35 नंबर पेज शुरू होता है। अब जरा इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ ट्रांसलेशन। वो उसके चेहरे की तरफ इस तरह देखती थी कि गोया ये एक अजनबी चेहरा था। वो हजारों गैर मुतल्लका चीज़ों के बारे में सोचती रही। उसे वो तमाम औकात याद आ रहे थे जब वो गुज़िश्ता गर्मी में तैरने के लिए गए थे। मिंटा और उसके वालिद तैरना पसंद करते थे, लेकिन उसकी माँ साहिल पर बैठकर इन्हें देखना पसंद करती थी। मिंटा ने हंसते हुए अपनी माँ को कहा, तुम्हारी तबीयत श्यामस बिल्ली की तरह है, सर्दियों में आग के किनारे एक गुड़ी और गर्मियों में धूप में रखी हुई एक गड्डी। और करीब करीम की प्याली और उसकी माँ फौरन मुत्तफिक होती थी। वो तंग करने के वक्त हमेशा अच्छे मिजाज का मुजाहरा करती थी। एक लंबे सफर से वापसी की तरह लगता था जब उसके बाप ने बोलना बंद कर दिया और वो गाड़ी की तरफ वापस मुड़े। बस यही वजह है कि मैं तुम्हें दूर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। उसके बाप की आवाज बहुत मदम थी और उसे महसूस ना हुआ कि उसने उसे बचपन के उस नाम से पुकारा था जिसको उसने पहले ग्रेड में दाखिल होते ही मुस्तरद कर दिया था। आपकी पेज नंबर 35 से हम शुरू करते हैं आगे। ठीक है। It isn't just your mother I'm thinking about, it's me. I need you. She looked at him quickly and her heart twisted with pity. He did need her. He would need her more than ever. In the car she sat very close to him. We didn't get the clams, she reminded him once, but he only nodded. ये सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं है जिसके मतलब मैं सोच रहा हूँ, ये मैं हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उसने जल्दी से उसकी तरफ देखा और उसका दिल तर्स के साथ मुड़ा। उसे उसकी बहुत जरूरत थी। उससे पहले से बहुत ज्यादा उसकी जरूरत होगी। गाड़ी में वो उसके करीब बैठ गई। हमने घूंगे नहीं पाए। उसने उसे सिर्फ एक बार याद दिलाया, मगर उसने सिर्फ सर हिलाया। Just before they reached the home, he reached over and took her hand in a tight, hurting grip. We can't tell her, Minta. The doctor left it up to me, and I said not to tell her. We have to let her have this last little time, without that hanging over. We have to go on as if everything were exactly the same. She nodded to show that she understood. After a moment, she spoke past the ache in her throat. And about school, I will tell her that I decided to wait until next year. It seemed impossible that life could go on exactly as before. The small private world peopled by the three of them was as snug and warm and happy as though no shadow had touched them. अच्छा, यहाँ तक अब करते हैं इसको ट्रांसलेट। घर पहुंचने से थोड़ा देर पहले उसने बढ़कर उसका हाथ मजबूती से थामा। मिंटा, हम उसे नहीं बता सकते डॉक्टर, ये मुझ पर छोड़ो। और मैंने उसे बताया कि उसे बताना है। हमें उसे ये आखिरी वक्त गुजारने देना है, ये आखिरी थोड़ा सा वक्त मौत को उसके ऊपर लटकाए बगैर। हमें ऐसा रवैया अपनाना है कि गोया हर चीज़ बिल्कुल पहले की तरह। उसने ये तय करने के लिए सर हिलाया कि वो समझ गई। एक लम्हे के बाद उसने हलक से निकली दर्द भरी आवाज से कहा, स्कूल से मुतल्लक मैं उसे बताऊंगी कि मैं अगले साल तक इंतजार करने का फैसला किया है। यह नामुमकिन दिखाई देता था कि जिंदगी में पहले की तरह गुजर सकेगी। एक छोटी जाती दुनिया जिसमें 3 लोग रहते थे ऐसा आरामदेह और गर्म और खुश था कि शायद किसी साय ने उसे छोड़ा नहीं था। They watched television and argued good-naturedly about the programs. Minta's friends came and went, and there was the usual round of parties and games. I really must get at my Christmas shopping, she mentioned the day she was wrapping trick or treat candy for Halloween. Minta shook her head and sighed gustily.
gustily. Her mother started this I must get at my Christmas shopping routine every spring and followed it up until after Thanksgiving, but she never actually got around to it until 2 or 3 days before Christmas. It was amazing that Minta could laugh and say, "Oh, you," the way she did year after year. वो टीवी देखते रहे और प्रोग्रामों से मुतल्लिक अच्छे तरीके से दलाल देते रहे। मिंटा की सहेलियां आईं और गईं और पार्टियों और खेलों के अमूमी दौर चलते रहे। वाकई मुझे क्रिसमस के लिए शॉपिंग करना चाहिए। उसने उसका जिक्र उस दिन का जिक्र किया जिस दिन वो हालोवीन के लेत ट्रक और ट्रीट कैंडी तैयार कर रही थी। मिंटा ने अपने सर को झुका दिया और जोश के साथ आहें भरी। उसकी मां हर बाहर के मौसम में क्रिसमस शॉपिंग की रूटीन शुरू करती थी और शुक्राने के बाद तक इसको जारी रखती थी, लेकिन वो कभी भी क्रिसमस से 2 या 3 दिन पहले तक इस पर अमल नहीं कर पाती थी। यह हैरानकुन था कि मिंटा हंसकर बोल सकी, तुम जिस तरह वो साल बे साल ऐसा करती थी। अच्छा, ये भी 35 नंबर पेज कंटिन्यूड है। It was a knife turning in her throat, in her heart, when her mother straightened up from the gay, cheerful cell phone-wrapped candies and brushed a stray wisp of taffy-colored hair back from one flushed cheek. Don't laugh, she said, pretending to be stern. You know you are, यहाँ पे जो है पेज नंबर 35 खत्म हो जाता है, just exactly like me. ठीक है जी। ये उसके दिल में छुरा घोंपने के बराबर था जब उसकी माँ सलोफिन में लिपटी खूबसूरत टाफियों से उठी और अपने सुर्ख गालों से टाफी के रंग के बालों का लच्छा बना हटा दिया। उसने कहा, हंसो मत, सख्ती का इजहार करते हुए, तुम जानते हो कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। It was warming, though she was like her mother. Inside, where it really mattered, she was like her mother, even though she had her father's dark eyes and straight black hair, even though she had his build and the firm chin of all the Halways. She wanted to put her arm around her mother and hug her hard. She wanted to say, I hope I'm like you. I want to be. But instead, she got up and stretched and wrinkled her nose. Peerish forbid. That I should be such a scatterbrain. She was rewarded by the flash of a dimple in her mother's cheek. It seemed to Minta, as week followed week, that the day at the beach had been something out of a nightmare, something that she could push away from her and forget about. Sometimes she looked at her father, laughing, teasing them, or howling about the month-end bills, and she thought, it didn't happen, it isn't true. उसने कहा, हाँ, अगरचे ये गर्मजोशी थी, वो अपनी माँ की तरह थी। अंदर से वो अपनी माँ की तरह थी, अगरचे उसकी आंखें बाप की आंखों की तरह स्याह थी और सीधे स्याह बाल, अगरचे जिस्म और ठोड़ी सारे ओलेस की तरह सख्त थे। वो अपनी माँ के गिर्द बाजू डालकर उसे सीने से लगाना चाहती थी। वो कहना चाहती थी, मुझे उम्मीद है मैं तुम्हारी तरह हूँ, मैं ऐसा होना भी चाहती हूँ। लेकिन बजाय इसके वो उठी और उसकी नाक को झटका दिया और उसने कहा, ऐसा सोचा भी मत कि मुझे ऐसा बेफिक्र होना चाहिए। माँ के गालों में पड़ने वाले घड़े की चमक ने उसे जवाब दिया। चंद हफ्तों के गुजरने के बाद मिंटा को ऐसा दिखाई दिया कि साहिल का वो दिन एक डरावने ख्वाब की तरह था। वो एक ऐसी चीज थी जिसको खुद से दूर करके बुलाया जा सकता था। बाज़ औक़ात वो अपने वालिद की तरफ देखती थी, हंसते हुए और उनको तंग करते हुए या महीनों के बिलों के बारे में कुछ कहते हुए, और उसका ख्याल था कि ऐसा नहीं हुआ, ये सच नहीं है। And then at night she would lie sleepless in her room, the pretty room that had been reconverted from her nursery. She watched the moonlight drift patterns across the yellow bedspread and the breeze below the curtain that mother had made by hand, because that was the only way she could be sure of an absolute match. और फिर रात को वो बेखाबी की हालत में कमरे में पड़ी रहती। एक खूबसूरत कमरा जो उसकी परवरिशगाह से दोबारा असली हालत में तब्दील कर दिया गया था। वो चांद की रोशनी के मुतहरक नक्शों को दर्द कंबल में से देखती थी और
पर्दों को हरकत देती थी जो माँ ने अपने हाथ से बनाए थे, क्योंकि यही एक मुकम्मल तौर पर बराबर रंग देखने का वाहिद तरीका था। Yellow is such a difficult color to match, she had explained around a mouthful of pins, and in the dark hours of night, Minta had known it wasn't a nightmare, it was true, it was true. पीला रंग मैच करने के लिए एक मुश्किल रंग है, उसने पिनों से भरे मुंह के साथ वजाहत की थी, और रात के तारीक औकात में मिंटा को इल्म था कि ये एक डरावना ख्वाब नहीं था, ये एक हकीकत थी। One windy November day, she hurried home from school and found her mother in the yard raking leaves. She wore a bright kerchief over her head, and she had Minta's old polo coat belted around her. She looked young and gay and careless, and her eyes were shining. नवंबर के एक तूफानी दिन वो स्कूल से घर आई तो इसने माँ को सहन में पत्ते इकट्ठे करते हुए पाया, लिखते हुए पाया। उसने उसके सर के ऊपर चमकीला कपड़ा डाला हुआ था और मिंटा का पोलो कोट अपने गिर्द बांधा हुआ था, और वो जवान, खुश और बेपरवाह दिखाई देती थी, और उसकी आंखें चमक रही थी। हाय, शी वेव्ड द rake invitingly. Change your clothes and come help. We'll have a smudge party in the alley. हाय, उसने शौक से रेक को लहरा कर कहा, अपने कपड़े बदलो और मेरी मदद के लिए आओ, हम गली में आग जलाने की पार्टी करने जा रहे हैं। Minta stopped and leaned on the gate. She saw with a new awareness that there were dark circles under her mother's eyes and that the flags of color in her cheeks were too bright, but she managed a chuckle. मिंटा रुकी और गेट पर झुक गई। देखकर उसे आगाही हासिल हुई कि माँ की आंखों के नीचे स्याह गोल लकीरें थीं और उसकी गालों में मौजूद रंग बहुत वादे थे, लेकिन इसने चेहरे पर हंसी लाने की कोशिश की। अब पेज नंबर 37 जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी। आगे यू आर इससे आगे जी 37, अच्छा जी 36, बट शी मैनेज्ड। अच्छा जी, ये 36 भी हो गया और 37 शुरू करना है जी, ठीक है। आगे जी यहाँ से, I wish you could see yourself, Mom. For 2 cents I get my camera and take a picture of you. She ran into the house and got her camera and they took a whole roll of pictures. काश तुम खुद को देख सकती, 2 सेंट के लिए मैं अपना कैमरा लेकर तुम्हारी तस्वीर खींचूं। वो भाग कर घर के अंदर घुस गई और अपना कैमरा लेकर आई और उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें खींची। Good, her mother said complacently. Now we can show them to your father. The next time he accuses me of being a Sally sit by the fire. उसकी माँ ने इत्मीनान के साथ कहा, अब हम ये तुम्हारे बाप को दिखा सकते हैं अगली दफा जब वो मुझे आग के पास बैठी सैली करार दें, ठीक है जी। अच्छा, they piled the leaves into a huge damp stack with the help of half dozen neighborhood children. It won't burn properly, but gave out with clouds of thick, black, wonderfully pungent smoke. उन्होंने पत्तों को जमा करके एक ढेर बना दिया। पड़ोस के निफ्स-दर्द बच्चों की मदद से ये अच्छे तरीके से नहीं जलेंगे, बल्कि ये बहुत भारी, स्याह और तेज बू वाला धुआं पैदा करेंगे। Her mother was tired that night. She lay on the Davenport and made out her Christmas card list while Minta and her father watched the wrestling matches. It was like 1,000 other such evenings, but in some unaccountable way, it was different. Because it's the last time, Minta told herself, the last time we'll ever rake the leaves and make a bonfire in the alley, the last time I'll snap a picture of her with her arms around the Calikids, the last time. She got up quickly and went out into the kitchen and made popcorn in the electric popper, bringing a bowl to her mother, first remembering just the way she liked it, salt and not too much butter. उसकी माँ उस रात थकी हुई थी। वो डेवनपोर्ट पे लेटकर क्रिसमस कार्ड की फहरिस्त बना रही थी, जबकि मिंटा और उसका बाप रेसलिंग मैच देख रहे थे। लेकिन ये दूसरे हजारों शामों की तरह एक शाम थी, मगर फिर भी एक तरह से उनसे मुख्तलिफ थी।
मिंटा ने दिल में कहा, क्योंकि ये आखिरी शाम है, आखिरी दफ़ा जबकि हम पत्ते इकट्ठा करके गली में आग लगाएंगे और आखिरी बार मैं उसकी तस्वीर लूंगी और उसके बाजू केली के बच्चों के गिर्द होंगे, आखिरी बार। वो जल्दी से उठी और निकल कर किचन में चली गई और बिजली से कटने वाले पापड़ से मकई के फल्ले तैयार करके लाई। पहले अपनी माँ को एक प्याला पेश किया और कर दिया, ये याद करते हुए कि वो इस तरह पसंद करती थी, नमक के साथ और ज्यादा मक्खन साथ नहीं। ग्रेट रैकिंग। लेकिन इस रात वो अपने कमरे में तारीकी में उठी और चिल्लाने लगी और उसका सर उसके बाजू में रखा हुआ था। पहले तो इसने उसकी दिल की तेज धड़कनों को मदन कर दिया और खौफ और तनाई को मिटा दिया, लेकिन मगर जब उसने चलाना बंद करने की कोशिश की तो ऐसा ना कर सकी। ठीक है जी, और इसके बाद आगे पढ़ते हैं। ग्रेट रैकिंग सॉब्स shook her until she could no longer smother them against her pillow, and then the light was on and her mother was there bending over her, her face concerned, her voice soothing. बहुत शदीद सिसकियों ने उसे हिला कर रख दिया, यहाँ तक कि वो इसे अपने तकिए के साथ दबाने में नाकाम रही और फिर रोशनी हुई और उसकी माँ उसके ऊपर झुकी हुई थी। उसका चेहरा फिक्रमंद था और उसकी आवाज़ तसल्ली देने वाली थी। डार्लिंग, व्हाट इज इट? Wake up, baby. You are having a bad dream. No, no, it isn't a dream. Minta choked. It's true, it's true. प्यारी बेटी, ये क्या बात है? बेदार हो जाओ, तुमने बुरा ख्वाब देखा है। मिंटा ने बमुश्किल हलक से आवाज निकालते हुए कहा, नहीं नहीं, ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। The thin hand kept smoothing back her tumbled hair, and her mother went on talking in the tone she had always used to comfort a much smaller Minta. पतले हाथ से अपने बेतरतीब बालों को ठीक करती रही और उसकी माँ एक ऐसे लहजे में बोल रही थी जो हमेशा मिंटा को खामोश करने के लिए इस्तेमाल करती थी। अब जी पेज नंबर 38 शुरू हो रहा है, जहाँ पर मिंटा के बाद, ठीक है जी, शिवाज से शुरू होगा जी आगे। She was aware that her father had come to the doorway. He said nothing, just stood there watching them while Minta's sobs diminished into hiccupy sighs. उसे इल्म था कि उसका बाप दरवाजे तक आया था। उसने कुछ न कहा, सिर्फ वहां खड़े होकर उनको देखता रहा जबकि मिंटा की सिसकियां कम होकर हिचकियों में बदल गईं। Her mother pulled the blanket up over Minta's shoulder and gave her a little spank. The idea. Gollywogs. At your age, she said reprovingly, want me to leave the light on in case your spook comes back? उसे इल्म था कि उसका बाप दरवाजे तक आया, तो उसने कुछ न कहा, सिर्फ वहां खड़े कर उनको देखा जबकि मिंटा की सिसकियां कम होकर हिचकियों में तब्दील हो गई। उसकी माँ ने मिंटा के कंधों पर कंबल डालकर दुरुस्त किया और उसे थोड़ी सी थपकी दी। उसने मलामत के अंदाज में कहा, तुम्हारी उम्र की छोटी गुड़िया चाहती है कि मैं लाइट को ऑन छोड़ दूं अगर तुम्हारे दिन वापस आ जाए। मिंटा shook her head, blinking against the tears that crowded against her eyelids, even managing a wobbly smile. She never cried again, not even when the ambulance came a week later to take her mother to the hospital. मिंटा ने अपना सर हिलाया, उसने पलक झपका कर पेपोटों पर जब आंसू को साफ किया, यहाँ तक कि वो एक कमजोर मुस्कुराहट का इजहार भी किया। फिर कभी भी नहीं चिल्लाई, बल्कि उस वक्त भी नहीं जब एक हफ्ता बाद इसकी माँ को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस आया। Not even when she was standing beside her mother's high white hospital bed, holding her hand tightly, forcing herself to chatter of inconsequential things. अतः कि उस वक्त भी नहीं चिल्लाई जब वो हॉस्पिटल में माँ के बेड के करीब खड़ी थी, उसका हाथ मजबूती से पकड़े हुए, खुद को गैर चीजों से मुतल्लक बोलने पर मजबूर करते हुए। But sure that your father takes his vitamin pills, won't you, Minta? He is so careless. Unless I'm there to keep an eye on him, I'll watch him like a beagle. Minta promised lightly. Now you behave yourself and get out of here in a hurry. You hear? Not even at the funeral. मिंटा, ये यकीन कर लो कि तुम्हारा बाप अपनी विटामिन की गोलियां ले रहा है, वो बहुत गैर मुताद है, यहाँ तक कि उस पर नजर रखने के लिए मैं
वहाँ मौजूद हो। मिंटा ने वादा किया कि वो उस पर कड़ी नजर रखेगी। अब तुम ठीक तरीके से बात करो, जल्दी से यहाँ से निकलो, तुम सुनते हो, यहाँ तक कि जनाजे पर भी नहीं। The friends and relatives came and went, and it was as if she stood on the sidelines watching the Minta, who talked with them and answered their questions as if her heart were seized, encased in a shell that kept it from breaking. दोस्त और रिश्तेदार आते और जाते गए, और ऐसे दिखाई देता था कि गोया वो साइड पे खड़ी मिंटा को देख रही थी, जिसने उनसे बातें की और उनके सवालों के जवाब दिए। ऐसा दिखाई देता था कि गोया उसका दिल एक खौल में बंद है और उसे टूटने से बचाता रहे। अच्छा जी, अच्छा जी। She went to school and came home afterwards to empty house. She tried to do the things her mother had done, but even with the help of well-meaning friends and neighbors, it was hard. She tried to not to hate the people who urged her to cry. You'll feel better, dear, and Aunt Grace had insisted, and then had lifted her handkerchief to her eyes and walked away when Minta had only started at her with chilling indifference. वो स्कूल चली गई और बाद में खाली घर लौटी। उसने कोशिश की कि वो काम कर दे जो उसकी माँ ने किए थे, मगर काफ़ी दोस्तों और पड़ोसियों की मदद से भी ऐसा करना मुश्किल था। वो कोशिश करती थी कि उन लोगों से नफरत ना करे जो उसे चीखने पर मजबूर करते थे। प्यारी बेटी, तुम बेहतर हो जाओगी, उसकी चची ने इसरार किया था, और फिर अपना रुमाल आंखों तक उठाकर दूर चली गई। जब मिंटा ने अफसुर्दा कर देने वाली बेतनाई के साथ उसकी तरफ देखा। She overheard people talking about her mother. She never knew, did she? They asked. वो लोगों को उसकी माँ के बारे में बातें करते हुए सुनती थी। वो पूछते थे, वो नहीं जानती, क्या उसे पता था? And always Minta's father answered, no, she never knew, even at the very last, when she was waiting for the ambulance to come, she looked around the bedroom and said, I must get these curtains done up before Christmas. और मिंटा के वालिद हमेशा यही जवाब देते थे कि उसे बिल्कुल इल्म नहीं था। यहाँ तक कि बिल्कुल आखिर में जबकि वो एम्बुलेंस का इंतजार कर रही थी, तो उसने एक कमरे में इर्द गिर्द देखते हुए कहा, मुझे क्रिसमस से पहले ये पर्दे जरूर मुकम्मल करने हैं। ठीक है, इवन ऐड के बाद जो है आपका 38 नंबर पेज जो है वो खत्म हो जाता है और 39 नंबर पेज शुरू होता है। ठीक है, इसको वाइंड अप करते हैं अभी। अच्छा जी, वन नाइट Minta knew that her father was worried about her and she was sorry, but it was as if there were a wall between them, a wall that she was too tired to surmount. One night he came to the door of her room where she was studying. I wonder if you'd like to go through those clothes before your Aunt Grace takes them to the church bazaar, he began haltingly. मिंटा जानती थी कि उसके वालिद उसके बारे में बहुत फिक्रमंद है, उसे अफसोस होता, मगर उनके दरमियान गोया कि दीवार हाल थी और वो इतनी थकी हुई थी कि उसको पार नहीं कर सकती थी। एक रात वो उसके कमरे के दरवाजे तक आया जहाँ वो मुताला कर रही थी। मैं सोचता हूँ कि क्या तुम उन कपड़ों को देखना चाहोगी, इससे पहले कि तुम्हारी चची ग्रेस उन्हें चर्च बाजार ले जाए। और उसने उस पर सपेश के साथ बोलना शुरू कर दिया। And then when she looked up at him, not understanding, he went on gently, your mother's clothes, we thought someone might as well as get some good out of them. और फिर उसने बाप की तरफ नजर उठाकर देखा, न समझते हुए मदम लहजे में बोलता गया, तुम्हारी माँ के कपड़े, हमारा ख्याल था कि शायद कोई और भी इससे कुछ फायदा ले ले। She stood up and closed the book and went past him without another word, but she closed the door behind her when she went into her mother's room,
वो खड़ी हो गई, किताब बंद करके खामोशी के साथ उसके पास चली गई, लेकिन वो अपने पीछे दरवाजा बंद करके माँ के कमरे में चली गई। There were some suit boxes by the closed door, and Minta vaguely remembered that the woman from Bazaar committee had called several times. अलमारी के दरवाजे के पास कुछ संदूकें पड़ी हुई थीं और मिंटा को थोड़ा थोड़ा याद था कि बाजार की कमेटी के खातून ने कई बार पुकारा था। Her hands felt slightly unsteady as she pulled open the top dresser drawer and looked down at the stacks of clean handkerchiefs, the stockings in their quilt satin case, the gloves folded into tissue wrappings. जब उसने कपड़ों का ऊपर वाला दराज खोला तो उसके हाथ मुतजलजल हुए और उसने साफ रुमालों के ढेर साटिन केस में रखे हुए मोटी जुराबों और टिश्यू में लिपटे दस्तानों की तरफ देखा। I can do it, she told herself, but she got a box and started putting the things into it, trying not to look at them, trying to forget how delighted her mother had been with the pale green slip, trying not to remember. Once she hesitated and almost lifted a soft wool sweater from the pile that was growing in the suit box. She had borrowed it so often that her mother used to complain that she felt like a criminal every time she borrowed it back again. She didn't mean it, though she loved having Minta borrow her things. Minta put a sweater with her other things and closed the box. यहाँ पे जो है पेज 39 खत्म होता है। Probably now the things in the closet. मैं ये नहीं कर सकती, उसने दिल में कहा, लेकिन उसने एक डब्बा लिया और इसमें चीजें रखना शुरू कर दी, इन्हें ना देखने की कोशिश करते हुए और ये बात भूल जाने की कोशिश करते हुए कि उसकी माँ ने इस हल्के सब्ज लहंगे पर कितनी खुशी का इज़हार किया था, याद न करने की कोशिश करते हुए एक बार हिचकिचाई और सूट बॉक्स के अंदर पड़े ढेर से एक नरम ऊन का स्वेटर उठाया और उसने इस स्वेटर को इतनी दफा मुस्तार लिया था कि उसकी माँ शिकायत करती थी कि हर बार मांगते हुए हर दफा खुद को मुजरिम तस्वर करती थी। अगरचे इसका मतलब ये नहीं था, मिंटा का उसकी चीजें उधार लेना उसे पसंद था। मिंटा ने दूसरी बार चीजों के साथ स्वेटर रखा और बॉक्स को मजबूती से बंद कर दिया। अब अलमारी में रखी चीजें। Opening the door was almost like feeling her mother in the room beside her. A faint perfume. अच्छा जी 39 नंबर पेज यहाँ पे खत्म हो जाता है और 40 नंबर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। Opening the door was almost like feeling her mother in the room beside her. A faint perfume clung to most of her garments, the housecoat, the woolly robe, the tan polo coat and the scarlet jacket, her new blue wool with the peg top skirt. Minta started folding the things with almost fantastic haste, stuffing them into boxes, cramming the lids on and then starting on another box. दरवाजा खोलना उसके लिए कमरे में उसकी माँ की मौजूदगी के एहसास की तरह था। उसके कपड़ों पर हल्की खुशबू लगी हुई थी। उसका घरेलू कोट, ऊन से बना चुगा, तीन पोलो कोट, सुर्ख जैकेट, उसकी नीली ऊन का लिबास ऊपर खुले और नीचे से तंग स्कर्ट के साथ। मिंटा ने बहुत जुनूनी जल्दी के साथ चीजों को लपेटना शुरू कर दिया। संदूकों में इन्हें रखते हुए भरे हुए संदूकों के साथ ढक्कनों को खुला छोड़कर फिर दूसरा बॉक्स शुरू करती थी। अच्छा जी। At the very back of the closet were two pieces of matched luggage that had been her mother's last birthday's gift from her father. They were heavy when she tried to move them too heavy. अलमारी के बिल्कुल पिछले हिस्से में मिलाप वाले सामान के दो टुकड़े थे जो इसके वालिद की तरफ से इसकी माँ की आखिरी सालगिरह का तोहफा था। वो भारी थे जबकि उसने उन्हें हिलाने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा भारी। She brought them out into the room and put them side by side on her mother's bed. Her breath caught in her throat when she opened them. वो इन्हें कमरे में ले आई और माँ के बेड में इन्हें साथ साथ रखा। जब इसने इन्हें खोला तो उसका सांस गले में अटक कर रह गया। Dozens and dozens of boxes.
all tied with bright red ribbon, the gift tags written out in her mother's careful script. दर्जनों संदूक थे, तमाम के तमाम चमकीले सुर्ख रंग के रिबन से बंधे हुए थे। इन पर माँ के हाथ के लिखे हुए लेबल लगे हुए थे। Gaily colored Christmas stickers, springs of holly to Minta from mother and dad, to Grace from Mary, to John from Mary, to the Kelly gremlins from Aunt Mary, to Uncle Art from the Halley family. खूबसूरत रंगों वाले क्रिसमस के स्टिकर्स अम्मी और अबू की तरफ से मिंडा के लिए राज दरख्त की टहनियाँ, मेरी तरफ से ग्रेस के लिए, मैरी की तरफ से जॉन के लिए, आंट मैरी की तरफ से कैली ग्रेमन्स के लिए, हॉले खानदान की तरफ से अंकल आर्ट के लिए. So you knew, Minta whispered the words. You knew all the time. She looked down in the surprise as a hot tear dropped on her hand and she dashed it away almost impatiently. मिंटा ने सरगोशी करते हुए कहा, और तुम जानते हो, तुम हर वक्त जानते हो. जो ही उसके हाथ पर गर्म आंसू का कतरा गिरा तो उसने हैरानगी से उसे देखा और उसने बेकरारी से उसे नीचे गिरा दिया. She picked up another package and read the tag to Minta's from mother with love. उसने एक और दूसरा डब्बा उठाया और लेबल पढ़ा मिंटा के लिए माँ की तरफ से मोहब्बत के साथ. Without opening it, she knew that it was a picture frame and she remembered the way she had teased her mother to have a good photograph taken. उसको खोले बगैर वो जानती थी कि यह तस्वीर का एक फ्रेम है और उसे याद था जिस तरह से उसने अपनी वालदा को एक अच्छी तस्वीर खींचने के लिए छेड़ा था. The only one I have of you looks like a fugitive from a chain gang, she had pointed out. I can't very well go away to school next year with that. हमारी वाइट तस्वीर जो मेरे पास है वो सजा याफ्ता मुजरिमों के गिरोह के एक भगोड़े की तस्वीर लगती है. उसने निशानदेही की थी मैं उस तस्वीर के साथ अगले साल स्कूल नहीं जा सकती. She put the package back in the suitcase with all the others and carried the cases back into the closet. Poor dad, she thought. उसने डब्बा वापस सूटकेस में रखा और दूसरी चीजों के साथ और 7 डब्बे वापस अलमारी में ले गई. उसने सोचा बेचारे अब्बू. She never knew she could hear him saying, not even at the, यहाँ तक जो है वो आपका पेज नंबर 40 खत्म हो गया और पेज नंबर 41 शुरू होता है. ठीक है. Last Minta opened the box beside the bed and took out the sweater and pale green slip. ठीक है. इसने डब्बा वापस सूटकेस में रखा और दूसरी चीजों के साथ और 7 डब्बे वापस अलमारी में ले गई. उसने सोचा बेचारे अब्बू. वो कभी भी नहीं जानती थी कि वो उसे ये कहते हुए सुन सकती थी. यहाँ तक कि आखिर तक भी मिंटा ने बेड के साथ बॉक्स को खोल दिया और उससे स्वेटर और हल्के सबज रंग का लहंगा निकाल लिया. अब ये 41 नंबर पेज है, लास्ट पेज है मेरे ख्याल में. ठीक है. You know perfectly well that you are just exactly like me. She remembered her mother saying. She brushed the tears away and went down the stairs and out into the cheerless living room. तुम बहुत खूब जानती हो कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो. उसे माँ की बात याद आई. उसने आंसू साफ कर दिया और सीढ़ियां उतरकर वो बाहर उदास दीवान खाने में चली गई. I'd like to keep these things, Dad, she said in her most matter-of-fact voice, and she showed him the sweater and slip. The slip is a little big, but I'll grow into it. It looks like her, I think. अब मैं इन चीजों को अपने पास रखना चाहती हूँ. उसने गैर जज्बाती अंदाज में कहा और उसने उसे स्वेटर और लहंगा दिखा दिया. ये लहंगा थोड़ा बड़ा है मगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो ये मुझ पर ठीक आएगी. मेरा ख्याल है कि ये उस तरह दिखाई देती है. She went around the room, snapping on the lamps, turning on the television that had been silent for so long. She was aware that his eyes followed her, that he could hardly avoid noticing the tear stains on her cheek. वो कमरे के अंदर घूमती रही चिराग को तोड़ते हुए और टेलीविजन को ऑन करते हुए जो कि इस एक अरसे से खामोश पड़ा था. उसे इल्म था कि उसकी आंखें उस पर नजर रखी हुई हैं और इस बात का भी उसे पता था कि वो बमुश्किल ही
उसके गालों के ऊपर आंसुओं के धब्बे देखने से सरा पे नजर कर सकेगी। I think I'll have an apple, she said. Want one? He nod, he nodded, sure. Bring me one as long as you are making the trip. It was natural. It was almost like old time, except that the blue chair by the fireplace was vacant. She went out into the kitchen hurriedly. I'll tell him that I pestered mother to do her shopping early this year. She told herself as she got the apples from the refrigerator. I'll tell him that it was my idea about the photographs. She wanted him to believe that she did not know. उसने कहा मेरा ख्याल है कि मैं एक सेब खाना पसंद करूंगा। एक सेब चाहते हो? उसने सर हिलाया। यकीनन जब तुम जाओ तो मेरे लिए भी एक सेब ले आना। ये फितरी बात थी। ये तकरीबन पुराने वक्त की तरह था, सिवाय इसके कि चिमनी के साथ वाली नीली कुर्सी थी। वो जल्दी से बावर्ची खाने गई। मैं उसे बताऊंगी कि मैंने अम्मी को नाराज कर दिया कि वो इस साल पहले ही शॉपिंग करे। उसने दिल में जो कहा, जो ही उसने रेफ्रिजरेटर से सेब निकाले, मैं उसे बताऊंगी कि ये फोटोग्राफ्स के बारे में मेरा ख्याल था। वो उसे ये यकीन दिलाना चाहती थी कि उसे इल्म नहीं था। मैं इसे कहूँगा कि फ़ोटो के बारे में ये मेरा ख्याल था। वो चाहती थी कि वो इस बात पर यकीन करे कि वो नहीं जानती। ठीक है जी। अब जी आगे, the vitamin pills were pushed back on a shelf. She took them out of the refrigerator and put them on the windowsill, where she would be sure to see them in the morning. When she came back into the living room, she noticed that a light in a Christmas wreath was winking on and off in the Kelly's window across the street. विटामिन की गोलियां शेल्फ में पीछे रखी हुई थी। उसने उनका फ्रिज से निकाला और उसे खिड़की के नीचे हिस्से पर रखा ताकि उसे सुबह यकीनी तौर पर देख सकेगी। जब वो वापस कमरे में आई तो देखा कि गली में कैली की खिड़की में क्रिसमस हार में लगी रोशनी टिमटिमा रही थी। I guess we should start thinking about Christmas, Dad. She tossed him an apple as she spoke, and he caught it deftly. She hesitated for just a moment and then walked over and sat down in the blue chair by the fire, as if she belonged there, and looked across at her father and smiled. मुझे लगता है कि अबू हमें क्रिसमस के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। ये बोलते ही उसने सेब उसकी तरफ उछाल दिया और उसने होशियारी के साथ पकड़ लिया। वो एक लम्हे के लिए हिचकिचाई और फिर चलकर चिमनी के पास रखी नीली कुर्सी पर बैठ गई, गोया वो वहां से तलक रखती थी और अपने अब्बू की तरफ नजर उठाकर देखा और मुस्कुराई। ठीक है जी, यहाँ तक ये कहानी खत्म हो गई है और फिर इसके बाद हम आगे देखेंगे जी। ठीक है, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।